into exercise 1.6 we have to discuss some topics, that is law of exponent, that is we have studied in the previous classes also. एक बार देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये जो नंबर होता है, दिस वन इज नोन एज नंबर दैट इज बेस, एंड इफ इट इज 2, द नंबर दैट इज रिटन above the given number, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। देखिए पढ़ाने का तरीका हर टीचर का अलग होता है, तो आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, और जहां पे समझ में नहीं आए प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वापस समझाऊंगा उस टॉपिक को। अगर जरूरत हुआ तो एक नया वीडियो लेक्चर आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि बनाने का। यहां पर क्या है कि ये बेस है, ये वाला पावर है। तो जब हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि अगर कोई नंबर है, जैसे ए है कोई नंबर, जैसे मान लेते हैं वो 5 है, इसका केवल 5 है तो इसके पावर में 1 होता है। ये हम लोग साइन कंसेप्ट में क्लियर किए थे। अगर हम मान लेते हैं a का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 2 कर देते, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग a स्क्वायर बोलते थे, यहाँ 5 स्क्वायर बोलते हैं। a का पावर 3 है और ये 5 का पावर 3 है, तो यहाँ पर a का पावर क्यों बोलते हैं, 5 का पावर क्यों बोलते हैं। लेकिन अगर हम a का पावर 100,000 समथिंग डाल दें और यहाँ पर 5 का पावर 1000 डाल दें, तो क्या ये हम पढ़ सकते हैं जितना इजीली वे में स्क्वायर क्यूब बोल रहे, क्या 1000 टर्म का भी कोई टर्म होता है? नहीं होता। तो अगर मान लो अगर होता भी है तो इतना आसान से नहीं बोल सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक चीज को देख लेते हैं कि इसको रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड, इसको पढ़ते कैसे हैं इस टाइप के टर्म को। तो इस टाइप के टर्म को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सबसे पहले बेस वाले नंबर को, दैट इज 5, यहां है a तो बोलेंगे a, फिर एक टर्म लगाएंगे रेज टू द पावर, जो टर्म ऊपर है 1000 तो 1000, 100 तो 100, 7 तो 7, 9 तो 9, 2 3 भी चलेगा, 1 को तो खैर दिखाते ही नहीं। 1 अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर रखता है, 1 और 0 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रखता है। तो यहां देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं। अच्छा, इस पावर का मतलब क्या हुआ वो देखना समझना जरूरी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा टॉपिक का थोड़ा बेसिक, तब तक हम लोग ऑपरेशन इसके परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। देखो अगर हम मान लेते हैं कि a का पावर 2 लिए, इसका मतलब पहले 1 लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो नंबर अकेला ही रहेगा। दूसरा बोले कि अगर a का पावर 2 तो उस नंबर को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारा टॉपिक a का पावर 3 रहा तो वो a को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। a का पावर 4 हुआ तो a को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर a का पावर n हुआ तो a इंटू a इंटू a इंटू डॉट 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 इंटू डॉट 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 जाता जाएगा। कितनी बार? n टाइम्स। जितना पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हम दिन भर बैठ करके मल्टीप्लाई ही करते रहे? सवाल है कि अगर मान लेते हैं ऐसा 2 नंबर आ जाए जो दोनों की अलग हो या पावर सेम हो, तो क्या उस कंडीशन में हम केवल मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई करके आपस में कैलकुलेट करते जाएं? क्या इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है? तो उस चीज को समझने के लिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान मिला कि अगर मान लेते हैं 2 डिफरेंट नंबर हो या 2 सेम नंबर हो, जैसा भी हो, उसको सॉल्व कैसे करें। जैसे मान लेते हैं ये है 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2। यहां पर देखते हैं कि ये जो बेस है ये सेम है, पावर जो है वो डिफरेंट है। पावर सेम हो या डिफरेंट तो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि क्या उसका बेस सेम है। अब जैसे ही बेस सेम हो गया तो 2 का पावर 3 अगर बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो ऐसे ही टूटेगा। बीच में है इंटू, एक इंटू और फिर ये इंटू ये, यानी कि 2 इंटू 2। देखे तो 1 2 3 4 5 ये किसके बराबर है? 2 के पावर 5 के बराबर है। तो जरा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो क्या हम यहीं से एक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि भाई जब सेम हो बेस और प्रोडक्ट में हो, अब पावर इसका अलग हो, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए। तो इस तरह से ये क्या मिल गया हमारा 2 का पावर 5।
देखिए इसी नंबर को हम चेंज करके a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m प्लस n किए हैं। ये हमारा एक्सपोनेंट फर्स्ट है। दूसरा एक्सपोनेंट समझने के लिए, इस वाले को समझने के लिए, अगर मान लेते 2 का पावर 3 है, अब फिर इसका पावर 2 है, तो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। और इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू जो होगा वो होगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसका पावर 2, तो 2 2 2 यानी 8 का पावर 2 यानी कि 64। ये वैल्यू वही तो है 2 का पावर 3 इंटू 2 के बराबर, यानी 2 का पावर 6 के बराबर ही तो है हमारा। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। तो ये देखिए हमारा आंसर सेम मिल रहा है। तो हमारा इस तरह से ये सेकेंड एक्सपोनेंट क्लियर होता है। इसको लॉ बोलते हैं। लॉ मतलब कि आप बिना परफॉर्मिंग, बिना विदाउट गोइंग थ्रू एक्सपेरिमेंटल, यू कैन इजिली फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन फेनोमेना, दिस गिवन लॉ। ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया गया है, किया हुआ है, अब उसके निष्कर्ष को हमारे सामने पेश किया गया। तो आप इतना मेहनत ना करके यहां कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप मेहनत ही करना चाहते नहीं हम तो करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यू विल बी इन द प्रॉब्लम। हाउ, लेट्स सी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 17 का पावर 123 है और इसको मल्टीप्लाई करते 17 का पावर 257 से, आप कितना करोगे? करो, 17 का ना टेबल आता है ढंग से, हकीकत है, मोस्ट ऑफ यू डोंट नो। 17 का पावर 123 है, एक जीरो हम और बढ़ा दें, एक जीरो और बढ़ा दें, यहां पर भी 3-4 जीरो बढ़ा दें। क्या इसको लिखना संभव है? यहां से लिखना शुरू करेंगे, यहां तक जाएंगे, कहां तक जाओगे? क्या ये कैलकुलेशन एक भी अगर मिस्टेक हो गए काउंटिंग में, विल यू परफॉर्म इट? नो। सो इन द सिंपल वे वी विल गो थ्रू दिस लॉ एंड वी कैन इजिली ऐड। ये हो जाएगा 17 का पावर, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। तो देखो क्या है कि मेहनत कम करना है हम लोगों को, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, और पढ़ाई ज्यादा करने हैं। ये दोनों देखो एक कंट्राडिक्ट करता है आपस में, तो थोड़ा सा समझना है। मैथमेटिक्स केवल मैथ्स में काम नहीं आता, ये बूस्ट करता है दिमाग को। फिजिकल चीज को तो आप हैंडल कर सकते हो, मसल्स बनाना है तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको माइंड बिल्डअप करना है तो यू मस्ट गो थ्रू द मैथमेटिक्स। कहीं पीछा नहीं छोड़ना है इसको। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें अगर, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो थर्ड है डिवीजन के केस में। 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3, रिजल्ट क्या होगा भाई? तो 2 का पावर 5 का मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड का साइन लगाना है। 2 का पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, क्या मिला? 2 का पावर 2 मिला। ये 2 का पावर 2 का मतलब 4 ये। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो ये जो है हमारा एक नया रूल बन गया कि नहीं बन गया कि 2 अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, मतलब डिवाइड में है, तो वहां पर माइनस करेंगे, सेम आ रहा रिजल्ट। ये तीसरा रिजल्ट है हमारा ये वाला। इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 अपॉन 2 का पावर 3, 2 का पावर 5 माइनस 3, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर हमारा बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, ये है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। यहां पर देखो बेस सेम नहीं है लेकिन पावर हमारा सेम है। इस कंडीशन में हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा जरा बताना। 2 का पावर 3 अगर करें तो ये होगा 8, और यहां 7 का पावर क्यूब करें तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 3 का पावर क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 हो गया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 7 8 जा 56, 5 7 8 2 जा 16, 21 216 हो रहा है। ध्यान से देखना, 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16 एंड 5 21 216 हो रहा है रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको परफॉर्म इस तरह से कर लें कि 2 इंटू 3, पावर सेम है तो सेम ही रहने दो, केवल नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 6 का पावर क्यूब, इसका भी वैल्यू तो 216 ही होता है। तो रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है।
तो अगर रिजल्ट सेम है, प्रोसेस अगर डिफरेंस है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट है, कम गलती होने का चांस है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मदद लेंगे। और ये है, ये मतलब बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ये नंबर हमारा कुछ ऐसा होगा और उसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर में ये फोर्थ लॉ। फिफ्थ लॉ जो है वही हमारा सेम चीज है, डिवाइड में है। अगर मान लेते हैं कि 2 का पावर 3 है डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3 है, तो हमारा ये जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट हमारा 2/3 का पावर 3 ही होगा। लास्ट एक क्वेश्चन है, वो ये है कि कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 हो तो 1 होता है। साइन कॉन्सेप्ट में भी हम समझाएंगे क्या होता है कि अगर मान लो 8 का पावर 0 करें तो भी 1 है, 9 का पावर 0 करें तो भी 1 है, 1,80,000, 88,000, 5,000 जो बोलो उसका सबका पावर अगर 2 नहीं 0 हो तो 1 है। इसी बेस पे अगर एक क्वेश्चन कोई बोल दे कि 200 प्लस 53 माइनस का 97 प्लस का 180 1800 इसका पावर 0, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या, हम पहले इसको ऐड सब्ट्रैक्ट, चलो यहां से शुरू किया, ब्रैकेट लेके यहां तक आ गए, सॉल्व करेंगे, काफी टाइम लगेगा, अंतिम में पहुंचना कहां है, पावर 0 है, यानी कि हमारा x पूरे को मान करके पावर 0 कर दो तो x का पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो इस तरह से हम लोग आराम से विदाउट टेकिंग टू मच टाइम वी कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लॉ। सो ये लॉ आपको याद होना चाहिए, ये आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पहले हम सॉल्व कर लेंगे बाद में कभी याद कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे। इसको पहले लिखने का भी मकसद मेरा यही था कि ये बोर्ड पे आपके पास 2 वीडियो से लगातार है, तो अगर आपको उतारना है तो आप वहीं पर पॉज करके उतार लेना। देखते हैं